Welcome back to my channel G Learn Mathematics. This is a question asked in JEE Advanced 2024. ये 24 में आया था, पेपर 1 में आया था। देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट का है। हाउ वी विल सॉल्व दिस। एक चीज़ और देखना, क्वेश्चन को देख के ये पता चल रहा है कि कांस्टेंट टर्म f1 बराबर 2 दिया है, तो f में x का वैल्यू 1 डाल के हम 2 करने की कोशिश मैंने किया, तो सारे क्वेश्चन में वो 2 आ रहा है, इसलिए ये फंडा नहीं चलेगा। हाँ, दूसरा फंडा चल सकता है। दूसरा फंडा क्या है हमारा, कि जो फंक्शन जो है कंटिन्यूसली भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, कर्व, लेकिन कर्व के सबका फॉर्म भी एक है, तो वहाँ भी आपको दिक्कत हो जाएगा। कर्व फॉर्म करके सोच सकते हो। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, जो फंक्शन जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, यानी x का वैल्यू 2 डाल दो, 3 डाल दो, डाल के चेक करो तो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। उसे भी आपको ऑप्शन में से एक या दो, आपको कम से कम वहाँ तक तो आप पहुँच ही जाओगे विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। बट द लिमिट का क्वेश्चन है, तो हमें बहुत मज़ा आता है कि हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, जस्ट वॉच इट। एंड दोज हु कम फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चों। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, क्वेश्चन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व इट। है ना, देखो टी पे पावर 10 fx दिख रहा है, तो सबसे पहला काम करते हैं, t टेंस टू x है ना क्वेश्चन में, तो हमारा वेरिएबल क्या है, t है, तो t, और यहाँ पे t को की जगह x डालोगे तो ये फॉर्म क्या आ जाएगा, कट के 1 आ रहा है, यानी कि 0/0 का फॉर्म आ रहा है। देखो t की जगह x डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x9 माइनस x9 0, ऊपर भी डालेगा तो 0/0, तो वी कैन यूज द एल हॉस्पिटल रूल। एंड एल हॉस्पिटल रूल से कैसे सॉल्व होता है वो देखते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम लोग, लिमिट t टेंस टू x, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से लगा दे रही हूँ t के रिस्पेक्ट में, तो 10t 9 हो गया, fx हो गया, x 10 हो गया, f डैश t हो गया, और 9t n-1 8 हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आपको क्या करना, अभी तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, t की जगह x डाल देंगे, t की जगह x डालेंगे, t की जगह x डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। t की जगह x डालिएगा तो क्या आ जाएगा, 10x9 fx माइनस x टू द पावर 10 f डैश x 9 x टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1। बट अभी भी सॉल्व कहाँ से होगा, अभी कहाँ से हुआ है, क्योंकि हमें fx तो 2 दिया है, f डैश x नहीं दिया है। अब इसमें क्या लगाए, क्या सोचे, अब देखो सब में x 8 कॉमन हो जाएगा, तो 10x fx बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स बचेगा, और 9 से इधर लिख देती हो ना, 9 x 8 हो गया, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेती हूँ, मैंने सब इक्वल्स टू 1 ही है ना, हाँ इक्वल्स टू 1 है, तो हमें f ये 2 दिया हुआ है, तो उसके लिए ये हमें 2 दिया हुआ है, तो क्या हुआ था कि हमें अब देखो यहाँ पे हम माइनस एक्स स्क्वेयर, ये x 10 है तो x 8 x स्क्वायर f डैश x है, ओके, f डैश x 10x f x बराबर 9 लिख दिया। अब x बराबर क्या है, y है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx 10x y 9। अब देखो ये फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, मतलब लिमिट का क्वेश्चन जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया है, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। लिमिट का क्वेश्चन फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये कन्वर्ट होने के बाद
अब ये फटाफट बनेगा। अब ये देखो क्या हो गया है, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10xy इज इक्वल टू 9 हुआ है। अभी क्या करते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करके माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं एंड उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सब दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम फंक्शन को एफ एक्स को लाएंगे, क्योंकि एफ एक्स एफ डैश एक्स को सॉल्व करने का वन एंड ओनली वे यही है। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मैंने माइनस दोनों साइड मल्टी। अब देखो यहाँ पे एक चीज देख लो बाबू कि ये जो है ना माइनस 10 बाई एक्स इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वी विल सॉल्व इट माइनस 10 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एल एन एक्स, एक्स पे पावर अगर माइनस को हम हटा देते हैं तो माइनस 10, यानी एक्स पे पावर एल एन ई हो गया, एक्स पे पावर क्या हो गया माइनस 10 इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमें क्या करना होगा, डी वाई एक्स पे पावर माइनस 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर माइनस 10। तो ये जो है अभी अभी अब इसको डी बाई डी एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई एक्स की पावर माइनस 10 माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया वाई एक्स की पावर माइनस 10 माइनस 9 एक्स माइनस 12 हो गया, तो ये हो गया एन ए माइनस 12 प्लस 1, तो एक्स पे पावर माइनस 11 हो गया अपॉन माइनस 11 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस सी है क्योंकि ये इंटीग्रेट इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करें। मेरा एक वीडियो कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ये अब देखो यहाँ से y एफ एक्स बराबर f1 बराबर 2 दिया है, मतलब x का वैल्यू क्या डालना है 1 डालना है, तो y यहाँ पे y की जगह 2 लिख देते हैं, 2 इंटू 1 9 बाई 11 1 प्लस सी, तो c बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 9 बाई 11 यानी 13 बाई 11 आ गया c का वैल्यू, और c का वैल्यू हम यहाँ पे 13 बाई 11 डाल देंगे। तो नाउ द इक्वेशन विल बी, हाँ नाउ हमारा ये क्या आ रहा है y बाई, अब यहाँ पे देखो y इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 10 था, तो x टू दी पावर माइनस 10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो x 9 बाई 11 के x में आ जाएगा 13 बाई 11, x माइनस 10 था तो 11 x 10 क्योंकि यहाँ पे x, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे x माइनस 10 था तो डिवाइड कीजिएगा तो 9 बाई 11 x, और c का 13 बाई 11 डालेंगे तो 13 बाई 11 x 10 होगा, तो यही ऑप्शन होगा। और ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन जो है हमारा सेकेंड नंबर में है एक्चुअली। ये देखो बी आंसर भी था, बी वाला ऑप्शन है, दिस इज आवर ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम लोग इसको कितना लगेगा 2 to 3 मिनट्स लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट आपको यहाँ यहीं पे सोचना है, उसके बाद आपको थोड़े से मैनिपुलेट करना है ऑप्शन से। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो ये इस तरह से ऑप्शंस के भी चेक के डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे डिटेल देखने के लिए एक बार मैं आपको सिखाऊंगी कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्विक तरीके से सॉल्व करते हैं, और जब हमारे पास टाइम नहीं होता है हम 50-50 करके उसमें से कैसे अगर हमको मारना होता है, सपोज इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू। तो फॉर दिस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।